से है? शिव की उत्पत्ति है ओम से। ध्यान से समझना, शिव की उत्पत्ति कहां से है? ओम से। और ओम में कितने शब्द हैं? ओम में कितने शब्द हैं, कोई बता सकता है? ओम में कितने शब्द हैं, कोई बताएगा? पढ़ के देख लो। आ, ऊ, मा, और भी है कई में। इशारा तो हमें 3 का हो रहा था, पर आगे बढ़ो जरा। 5 शब्द हैं ओम में, 5। आ, ऊ, मा, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिनती। छठवां शब्द कौन सा है ओम में? आ प्लस ऊ प्लस मा, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। इन 5 से मिलकर ओम बना है। और ये जो 5 तत्व हैं यही ओम है। 5 तत्व कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। जबकि एक और एक ही बात तुलसीदास जी ने कही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा। अब एक व्यक्ति 2 प्रकार की बात करे, अजीब नहीं लगेगा? कि बेई कह रहा है जो तन भाग्यशाली है, और वही ग्रंथ में लिख रहा है कि अधम भी है। तो गोस्वामी जी से पूछा कि आपने एक शरीर पर 2 विचार क्यों रखे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर ये शरीर से भगवत प्राप्ति कर लई तो ऐसे बड़ो कोनो शरीर है ही नहीं है। और कहूं ये शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। अच्छा, पहली बात ये हमने कल भी कहा था, जितने लोग तौलिया बांधे हो, पगड़ी बांधे हो, सुबह छोड़ ले। सिर में तौलिया पगड़ी बांध के शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी जाती, इसलिए निवेदन है कि खोल लो। मैंने कल श्लोक पढ़ के कहा था कि जो शिव महापुराण की कथा सिर पे पगड़ी बांध के सुनता है उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है। कल निवेदन किया था, इसलिए आज फिर बता दिया जो नए लोग बैठे हों। बड़े भाग मानुष तन पावा कब? जब इस शरीर से भगवत प्राप्ति का उपाय किया हो तब। और खाली अगर विषय वासनाओं के चक्कर में लगे रहे, अधम शरीर है। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी, ध्यान से सुनना, अपने मंदिर में बैठे थे और उसी समय एक व्यक्ति आ गया, चरणों में गिर के रोने लगा। रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? अरे बोले, हम तुमसे कब से जुड़े, 10-12 सालें हो गई आश्रमात, हमारे ते संतान नहीं है। रामानंदाचार्य जी महाप्रभु बोले कि सुनो भैया, हम संतान देवे बाबा तो भय नहीं है, हम तो भजन करवे के लाने भय हैं। और तुम्हें ज्यादा शिकायत है तो भीतर चले जा, भगवान से कहो। वे सुने। वो व्यक्ति भगवान के पास गया और खूब रो, लाख सुनाई भगवान को, हम मंदिर आ रहे, दान कर रहे, पुण्य कर रहे, हमारा बाल बच्चे नहीं है। जब बाहर मंदिर से निकल के आया तो महाप्रभु जी का हो गया समय उठ के चलने का। तो जैसे ही वे उठे 10-12 आदमी उनके संगे लग गए। चेला
वो आदमी भी निंगन लगो पीछे पीछे जो बाल बच्चे मांग बेगाओ। तो चलते चलते महाप्रभु जी रास्ते में हंसन लगे। तो बगल में जो उनका शिष्य चल रहा था उसने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव आपके हंसने का कारण क्या है? क्योंकि आप बिना कारण के हंसते भी नहीं हो, और अगर तुम्हें हंसी आई है तो कोई कारण होगा। महाप्रभु जी बोले नहीं नहीं रे, ऐसा ही हंसी आई गई। बोले नहीं, कुछ तो कारण है, कृपा करके बताओ। महाप्रभु जी बोले तो बगल में देखो, एक सुंगरिया चली जा रही थी रे, और ओके पीछे 10-12 ओके मोड़ी मोड़ा कद बदाए थे। बोले हमें ये सुंगरिया को देख के हंसी आ गई। बोले कैसी? बोले जब सुंगरिया कौन मंदिर में गई थी जे के पीछे 10-10 निंगराए। बताओ, जो आदमी मंदिर में भी गओ और बात चीज भगवान से मांग रहा हो, जो सुंगरिया को भी नहीं मांगे 10-12 मिल गए। तो अगर इस शरीर से खाली विषय वासनाओं की पूर्ति में लगे रहे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंच तत्व भगवान शिव के शरीर में हैं। पांचों तत्व कौन कौन से? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। पांचों तत्व भगवान शिव के भीतर समाये हैं। अब देखो, पृथ्वी तत्व कहां है शिव जी के पास? कल हमने कथा में बताया था कि भगवान शंकर अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। और भस्म क्या है? बोले पृथ्वी तत्व। भगवान शिव के शरीर में जो भस्म लगी है वो पृथ्वी तत्व है। अब जल तत्व कहां है भगवान शिव के शरीर में? माथे पर गंगा बैठी है। माथे पर गंगा बैठी है। और अभी तो माघ का महीना भी चल रहा है। ईमानदारी जाहिर है भैया, विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि अगर किसी कारणवश तुम गंगा जी नहीं जा पा रहे हो, किसी कारणवश, भीड़ भाड़ के कारण, तो विष्णु पुराण का श्लोक है, गंगा गंगेति यो भ्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी घर में भी अगर स्नान कर रहे हो और जिस जल से स्नान कर रहे हो उस जल में मैया गंगा का आवाहन कर लो। ये मन में भाव बना लो, कुएं का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, नल का पानी है, पर ये भाव बना लो कि यही गंगा है। और जितनी देर स्नान करो तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहो। लोटा डालो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो तुम्हें भी माघ में गंगा नहाने का फल रोज प्राप्त हो जाएगा। एक बात और समझ लो ध्यान से, आप कोई भी तीर्थ का जल लाए हो, कोई भी तीर्थ का जल लाए हो, अगर तुमने बाल्टी में पहले तीर्थ का जल डाला खाली बर्तन में और उसमें फिर तुम कितना भी जल मिला दो वो सब गंगा बन जाएगा, नर्मदा बन जाएगा। पर अगर तुमने भरी बाल्टी में 2 बूंदा गंगा जल डाल दो तो वो सब पानी बन जाए।
जब भी स्नान के लिए जल लो तो पहले गंगा जल डालो या नर्मदा जल डालो, क्योंकि जो गंगा में मिलेगा वो गंगा होगा और जो पानी में मिलेगा वो पानी हो जाएगा, सीधी बात।